हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग पाइथागोरन ट्रिपल नाम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन में अलजेब्रा की प्रॉब्लम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। A Pythagorean triple consists of three positive integers a, b and c such that a square plus b square is equals to c square. Such a triple is commonly written as ABC. This term comes from the Pythagorean theorem, which says that the Pythagorean triple will be the length of the sides of a right angle triangle. Obviously ऐसा ही है, and you have been given an integer a which represents the length of the catheters of the right angle triangle. You need to find the length of the remaining sides. This may be multiple. There may be multiple possible answers. Any one will be accepted. अब इसके बाद इन्होंने कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, तो हिंट्स पे जाने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कैथेटर्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल में इन्वॉल्व हमारे जो एजेस हैं ट्रायंगल की, उसी को हम कैथेटर्स कहते हैं। तो उनमें से हमें एक गिवन है और हमें क्या करना है कि बाकी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो ये इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए और हमें अगर एक साइड गिवन है जिसको हम कैथेटर्स कह रहे हैं, तो बाकी साइड हमें गेस करना है कि क्या हो सकती है। तो इसको करने के लिए इन्होंने कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम हिंट्स पे चलते हैं। और ये जो हिंट्स है वो ये कह रहा है कि जो ऑड नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2k+1 के फॉर्म में, और यह जो कोई ऑड नंबर है वो 2k+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर किया गया है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू k+1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा हिंट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास m और n दो इंटीजर्स हैं, तो हमने अगर m ग्रेटर देन n है तो हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2mn स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो आप कह सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 2mn होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। सो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर एक साइड ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है तो बाकी के जो कैथेटर्स है वो ऐसे रिप्रेजेंट। सो हमें क्या करना है कि जो नंबर ए गिवन है उसको m और n के फॉर्म में अगर हम लेके आए तो हम कह सकते हैं कि एक साइड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, दूसरा साइड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और दूसरा जो साइड होगा नॉट होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, और दूसरा जो साइड होगा तीसरा साइड वो 2 × mn होगा। तो हम फिर से इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहला साइड हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, दूसरा साइड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, और जो तीसरा साइड होगा वो 2 × mn। तो हमें अल्टीमेटली गिवन नंबर से m और n फाइंड करना है। फाइन। सो आइए इसको हम करते हैं, और ये हमारे पास हिंट जो गिवन है उसके हिसाब से k को भी 2k+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले हमें जो नंबर्स गिवन है a, उससे हम m और n गेस करते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो हमारे पास a गिवन है और a इवन हो सकता है, a ऑड भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जो ऑड नंबर के लिए सबसे पहले फाइंड किया कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो a है वो ऑड है, तो ऑड नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 5 को डिवाइड किया, सो 5/2 आया, 5/2 से आंसर 2 आएगा, और इसमें आप 1 को ऐड कर लीजिए तो इसकी n की वैल्यू, और n की वैल्यू को जस्ट एक इससे छोटी रख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी n की वैल्यू आई है उससे हम -1 कर लें तो n हम निकाल लेते हैं। तो इस केस में m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा, और चूंकि m और n हमें गिवन है या m और n हमने फाइंड कर लिया है, सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2 × mn और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमारे आंसर होंगे। सो ये हमने कहाँ से जनरेट किया है? ये हमने जनरेट किया है m और n से, जहाँ पे m इज ग्रेटर देन n। तो m की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कैसे किया है? a/2 + 1, और उससे जस्ट एक छोटी जो वैल्यू है वो हमने n ले लिया। सो ये हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया कि m और n को ऐसे सेलेक्ट किया कि m इज ग्रेटर देन n। फिर दूसरा क्या है कि अगर ये इवन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इवन वैल्यूज के केस में क्या हो जाएगा,
ये एक वाला केस है। हमने n की एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू ले ली, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेट से ले ली, n की वैल्यू 1, और m की जो वैल्यू है वो हमने n बाई या जो नंबर है उसके डिवाइड बाई 2 ले ली। तो इस केस में भी क्या होगा कि m विल बी ग्रेटर देन n। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने n की वैल्यू 4 सेलेक्ट की है, सॉरी a की वैल्यू हमने 4 सेलेक्ट की है, तो इस केस में m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू 1, और चूंकि m इज ग्रेटर देन n तो इस केस में हम सेम फार्मूला लगा सकते हैं कि जो पहला साइड होगा वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा, दूसरा साइड 2 इंटू mn, और जो तीसरा साइड होगा वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे इसी सोल्यूशन में हमने इनको फाइंड आउट कर लिया है, m और n को फाइंड कर लिया है, m स्क्वायर प्लस माइनस n स्क्वायर फाइंड कर लिया, 2 इंटू mn फाइंड कर लिया, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब ये हमारे ट्रिपल के फॉर्म में आंसर होंगे। इसका मतलब है कि तीनों वैल्यूज हमें एक साथ प्रोवाइड करने होंगे। तीनों वैल्यूज को एक साथ प्रोवाइड करने के लिए हमने एक वेक्टर ले लिया है, लॉन्ग टाइप का वेक्टर लिया है, क्योंकि जब आप m और n फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक लार्ज वैल्यू हो सकती है, तो इंटीजर लॉन्ग में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने लॉन्ग में इस पे ले लिया, n और m को लॉन्ग ले लिया। अकॉर्डिंगली हमने इवन आया तो ये कैलकुलेशन कर लिया n और m की वैल्यू, ऑड आया तो n और m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। फाइनली हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आंसर वेक्टर में पुश बैक कर लिया, 2 इंटू mn को आंसर वेक्टर में पुश बैक कर लिया, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को भी आंसर वेक्टर में पुश बैक कर दिया। तो इसको रन करके देखते हैं। So yes, sample test cases have got passed. And all other test cases have also got passed. So we have solved this problem very efficiently. और ये पाइथागोरियन ट्रिपल नाम से एक प्रॉब्लम है जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है हैकररैंक पे। सो वी विल मीट अगेन विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।